हेलो, माय नेम इज आकाश। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट और 6वां पार्ट आज के लेक्चर में करेंगे। 2 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए सॉरी, थोड़ा इश्यू हो गया था, इसमें से क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए और 9/11 हो जाती है, या आंसर में 3 जोड़ दिए 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात को एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मैं इस पे 2 स्टार लगाओ। ठीक है, इस पे 2 स्टार लगाओ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, स्टेप टू स्टेप करेंगे। बोलो, पहले मान लेंगे कि माना भिन्न हमारी है x/y। ठीक है, उसके बाद प्रथम स्थिति में देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट केस में हमें दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है। देखो, जो जो बोल रखा है वो कर लो। भिन्न मान लो, यही तो मानी है। फिर उन्होंने क्या किया, अंश और हर में 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ दिए अंश और हर में। ठीक है, भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। तो भिन्न होगी हमारी 9/11। सही है। यहाँ पर भिन्न मानी लिखी, उन्होंने बोला था कि अंश और दोनों में 2 जोड़ दो, हमने दोनों जोड़ दिए, भिन्न 9/11 हो जाती है। बराबर का लगा के करती है। ठीक है, इसके बाद क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 11x प्लस 2 में किया तो 11 दूनी 22। 9 का इसमें करेंगे तो 9y प्लस 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो x और y के बाद एक तरफ ले लो। ये 9y इधर प्लस के थे, इधर आए तो माइनस के हो गए, बराबर 18। ये 22 इधर प्लस के, इधर माइनस के, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से माइनस 22 गए तो माइनस के 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा केस क्या दे रखा है। दूसरे केस में हमें दे रखा है कि यदि भिन्न के अंश और में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न लिख लो पहले कौन सी हमारी भिन्न, ये नहीं। अब इसमें 3 जुड़वा रहा है तो 3 जोड़ दो, बराबर किसके कर रहा है, 5/6 के, तो 5/6 कर दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 का इसमें किया तो 6x, 3 में किया तो 6 3 18 बराबर 5 का y में किया तो 5y प्लस 5 3 15। 6x, ये 5 का इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, बराबर 15। ये इधर प्लस के 18 इधर माइनस के, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में 18 जाएंगे तो माइनस के 3। इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करना है। कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो बस प्रतिस्थापन विधि से दोनों इक्वेशन सॉल्व करें। देखो, या इससे मान निकाल लो या इससे मान निकाल लो, जिससे मन करे उससे मान निकाल लो। समीकरण 2 से निकाल लो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मानो 6x माइनस 5y बराबर, दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। x की वैल्यू निकालेंगे तो 6x बराबर माइनस के 5y उधर गए तो प्लस के हो गए। अब क्या करना होता है, हमें x को सिंगल जोड़ना होता है। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे सिंगल जोड़ना है। तो सिंगल जोड़ दो। सिंगल का मतलब क्या है, उसके साथ कुछ भी ना हो, वो ही वो x का मान निकालना है, तो यहाँ पे x को सिंगल जोड़ दो। तो माइनस के 3 प्लस के 5y, ये 6 इधर कितने में गुणा में, तो इधर किसमें आएंगे, भाग में। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से मान निकाला तो इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो ले जाके। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 लिया तो 11 ऐसे ही x की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 3 प्लस के 5y/6 प्लस मांगो माइनस के 9y तो है, तो माइनस के 9y ऐसे ही चलेंगे, बराबर में माइनस के 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो 11 का 3 में, तो 11 3 33 प्लस 11 पंजे 55y/6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम ले लो 6। तो ये वाली चीज तो ऐसे ही आ गई, माइनस के 33 प्लस के 55/6 का इसमें गुणा होगा तो किसमें, माइनस के 54y बराबर माइनस 4 माइनस 33। ये प्लस के 55 है, माइनस के 54y, तो प्लस की y बची। ये 6 इधर जाएंगे गुणा में तो 6 चौक 24, तो माइनस के 33 प्लस, अब क्या करो y बराबर निकाल लो, माइनस 24। ये माइनस के 33 है, इधर आए तो प्लस के, तो y बराबर 24 में से 33 क्या बचा 9, तो y का मान निकल आया हमारा 9। अब y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, तो मैं x का मान निकल आएगा। हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर -3 गुणा 5 गुणा y का मान 9/6, तो x बराबर निकालोगे तो -3 प्लस 5 में
45/6। तो x बराबर माइनस तो कितने बचे, प्लस के 42/6, 6 से ये काट दो, तो x बराबर क्या आया, 7/9। अच्छा, इस प्रकार हमारी अभीष्ट भिन्न क्या बनी, अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न बनी हमारी 7/9। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, मैं आंसर चेक करता हूँ उसका एक बार सही है यानी 3.3। आंसर चेक करना सही रहता है, कहीं गलत हो गया तो मेरी वीडियो मैंने पूरी बेकार हो जाती है। ठीक है, इसे चेक कर लेता हूँ, कहीं गलती होगी तो सही कर लेंगे। अभी 7/9। ठीक है, मिटाऊं मिटाऊं ये बर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल ही बड़े नंबरों में बनते हैं जाके बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर में, 4 नंबर में। और ये भिन्न वाला सवाल तो काफी इंपोर्टेंट बनता है, भिन्न वाला और आगे वाला करा रहा हूँ, ये जैकब की एज वाला, ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल है। देखो इसमें भी क्या क्या दे रखा है, 6वां सवाल है, इसमें भी हमें दे रखा है, मार्कर ले लूं मैं दूसरा, ये चल रहा है, चल रहा है। तो इसमें बोल रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु निकलवानी है। तो इस टाइप का हमने सवाल किया था 3.1 एक्सरसाइज में, आफ्ताब की पुत्री वाला। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे गिर। तो उसके स्टेप क्या थे, सबसे पहले स्टेप क्या था कि हम मानेंगे कि उनकी प्रेजेंट आयु मान लेंगे क्या क्या है ना। तो ऐसे करेंगे, हम पहले मानेंगे यहाँ पे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x, और उसके पुत्र की जो आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु है y। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया था कि बाद या पश्चात, ये दोनों शब्द मिलेंगे तो उसके लिए प्लस, पूर्व या पहले, तो इसके लिए क्या करते हैं माइनस। अगला स्टेप क्या होता है, जो शर्त दे रखे होते हैं पहले वही लगाते हैं ना। तो यहाँ पे दे रखा है पहले 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद लिख लो यहाँ, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकालो कितनी होगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब यहाँ पे कोई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमारी अभी वर्तमान आयु 10 साल है, 5 साल बाद पूछो तो कितनी होगी 15, कैसे आई, 10 और 5 जोड़ के तभी तो आई। तो यहाँ पे वर्तमान आयु इसकी x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5। ऐसे पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y है तो y में 5 जोड़ दो। फिर क्या अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को बराबर करके लिख लो, लिख लिया। उसके बाद गुना या गुनी देख लो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी थी। अब 3 गुना गुनी का गुणा कहाँ करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिन दो आदमियों का जिक्र होगा उसमें क्या करेंगे हम, छोटा ढूंढ लो। छोटा नहीं ढूंढ सकते तो जिसके साथ से लगा हुआ गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो देखो जैकब और पुत्र की जिक्र हो रहा है, छोटा कौन होगा पुत्र, तो पुत्र में गुणा होगा, फिर पुत्र की आयु तो छोटा होगा उसी में गुणा कर दो। 3 का गुनी थे 3 का गुणा कर दिया। इस चीज को सॉल्व कर लो, x + 5 बराबर 3y + 15, y इधर ले आओ तो ये माइनस की बराबर 15, ये प्लस के 5 इधर गए तो माइनस की, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब दूसरी स्थिति में जो दे रखा होगा वो करेंगे। दूसरी में दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लो, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की कितनी आयु होगी, अब ये आपकी वर्तमान आयु 10 साल है, मैं 5 साल पहले पूछूं तो आप क्या करोगे, 10 में से 5 घटाओगे ना, तो वर्तमान है x, वर्तमान से 5 घटा दो। ऐसी पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी y - 5। अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को बराबर लिखो, तो बराबर लिख दो। अब यह गुना गुनी तो बताया था, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, जहां ऊपर जिसमें गुणा किया हो जिसकी आयु में उसका ही नीचे वाले में कर दो। ऊपर हमने पुत्र की आयु में गुणा गुनी का गुणा किया था, तो यहाँ भी पुत्र की आयु में गुणा या गुनी का गुणा करेंगे। इन्होंने पुत्र की आयु 7 गुनी थी,
चुपचाप यहां 7 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, x x के बाद एक तरफ ले लो, तो ये माइनस के 7y, ये 5 है यहाँ पर, ये प्लस के 7y के इधर आए तो माइनस के बराबर माइनस के 35, ये प्लस माइनस के 5 इधर प्लस के। अब x माइनस 7y बराबर 35 माइनस के हैं और प्लस के 5 है, तो माइनस के कितने बचे 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से x का मान निकाल लो, यहीं से निकाल लो x का मान, तो माइनस के 30, ये माइनस के 7 इधर आए तो प्लस के। अब x के साथ कुछ है ही नहीं, सिंगल है तो सिंगल छोड़ दो, यहां डाल देंगे समीकरण नंबर 3। x मान उठा के कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। अब उठाओ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का समीकरण 1 में रखो तो माइनस के 30 प्लस के 7y और माइनस के 3y बराबर में कितना दे रखा है 10। 7y में से 3y गए तो 4y बचा बराबर 10। ये माइनस के 30 से इधर आए तो प्लस के हो गए, माइनस के इधर गए प्लस के हो गए, 4y बराबर 40, 4 से निकाल दो 10, तो y बराबर 10। ठीक है, अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान निकल आएगा, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर माइनस 30 प्लस 7 गुणा 10, तो x बराबर माइनस 30 और 7 दाई 70, तो x बराबर माइनस के 30 प्लस के 70, तो कितना बचा प्लस के 40। अब यहां लिख दो जो आई फाइनल कंडीशन, जैकब की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, जैकब की वर्तमान आयु निकल गई, जैकब कितनी मानी थी हमने x, तो कितनी निकल के आई 40 वर्ष। और पुत्र की कितनी आई, पुत्र की y मानी थी, y की कितनी आई 10। ठीक है, आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर हो गया 2.3 का, 3.3 का, सॉरी 2.3 कह रहा, 3.3 भैया भाई, 3.3 x बराबर 40, y बराबर 10। ठीक है, ठीक है, आप लोग जितने मन से पढ़ोगे ना, मुझे उतना ही मजा आएगा आपको पढ़ाने में। ठीक है, टारगेट अपना पूरा करेंगे ना, 100 में से 95 प्लस लाएंगे नंबर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा करा दूंगा। वैसे मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी, सादा सा सवाल है, वर्तमान आयु मान ये निकालो, बराबर रखो, गुना गुनी का छोटे में गुणा करना है, सॉल्व कर लो, सादा इक्वेशन बन जाएगी, x और y का मान निकालना रह जाता है बस। ठीक है, इस प्रकार हमारी 3.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सीखेंगे विलोपन विधि। ठीक है।